नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद यादव आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग ऑफ आरओ सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ आरओ बूस्टर पंप। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में पूरी तरह से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आज का ये वीडियो है स्पॉन्सर किया हुआ जुआनली आरओ बूस्टर पंप्स ने, जो वर्ल्ड के टॉप क्वालिटी के आरओ बूस्टर पंप्स बनाते हैं और साथ ही साथ आपको देते हैं पीस ऑफ माइंड 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल की रिप्लेसमेंट की वारंटी। और आप जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं SRW एक्सपो, जो होने वाला है चेन्नई में 21 से लेकर 23 तारीख तक। और जुआनली है उसके सिल्वर स्पॉन्सर्स भी हैं, तो आप जरूर जाके विजिट करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब होता है हम पंप को रिप्लेस करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, फिर भी हमें प्रेशर नहीं मिलता है, कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीड करते हैं कि कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको चेक करना है कि जो इनलेट वॉल है उसमें से आपको प्रॉपरली प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां से इनलेट वॉल से जो पानी आ रहा है उसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा के वहां आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली आपको पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है। जनरली जो होता है इनलेट प्रेशर 0 से लेके 40-30 psi तक होता है। अगर वहां पे आपको प्रेशर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि इनलेट में से ही पानी कम है, इसीलिए पंप जो है उतना प्रेशर दे नहीं पा रहा है। तो अगर आपकी इनलेट वॉल से प्रॉपर प्रेशर आ रहा है तो हम लोग आगे ट्रबल शूटिंग में बढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रेशर जो है इनलेट वॉल से सही आ रहा है तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है आपके प्री फिल्टर बाउल में। आप प्री फिल्टर बाउल में से चेक कीजिए कि पानी जो है प्रॉपरली प्रेशर से बाहर निकल रहा है या नहीं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो आपका पीपी जो है वो ब्लॉक हो चुका है, या तो वो पीपी जो है पीपी स्पन कार्ट्रिज जो है वो सही क्वालिटी का नहीं है, जिसके कारण आपको प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल रहा है। उसको आप रिप्लेस करके देखिए। और तीसरी बात हो सकती है कि जो आपका स्पन फिल्टर है उसका जो बाउल है उसके जो कनेक्टर्स है उसके अंदर कुछ फंस गया होगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये भी पास कर जाते हैं कि आपके बाउल में से भी आपको प्रेशर प्रॉपरली आ रहा है तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं आगे के सिस्टम की तरफ। तो उसके बाद में दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका सेडिमेंट फिल्टर और जो प्री कार्बन फिल्टर है दोनों को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेडिमेंट फिल्टर को। तो सबसे पहले हम लोग सेडिमेंट फिल्टर को जो है पानी का सप्लाई देंगे, उसके अंदर से चेक करेंगे कि पानी जो है बाहर फोर्स में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर आपके सेडिमेंट फिल्टर में से प्रॉपरली पानी नहीं निकल रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि वो ब्लॉक है, कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पानी जो वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों उसको अब तो या आपको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसको चेक कर लीजिए। अगर उसमें से पानी प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। सेडिमेंट फिल्टर चेक हो जाने के बाद में दोस्तों अगर वहां से पानी प्रॉपरली प्रेशर में बाहर आ रहा है तो फिर आप बढ़ सकते हैं कार्बन फिल्टर की तरफ। कार्बन फिल्टर में आपको चेक करना है दोस्तों कि आपको पानी का प्रेशर जो है वो प्रॉपरली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्बन फिल्टर लगाने के बाद में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है काफी हद तक, तो ये हो सकता है कि कार्बन फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इसके लिए आपको कार्बन फिल्टर को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। कार्बन फिल्टर के अंदर से अगर आपको पानी प्रॉपरली आ रहा है, प्रेशर से बाहर आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे फिल्टर्स को चेक करके भी अगर आपको पानी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको चेक करना है आपके सोलनॉइड वॉल को। सोलनॉइड वॉल में आपको सप्लाई देके देखना है कि क्या उसमें से जो पानी है वो रिड्यूस करके आ रहा है या कॉन्स्टेंटली प्रॉपर प्रोपोर्शन में आ रहा है। अगर आपका पानी जो है सोलनॉइड वॉल से रिड्यूस प्रेशर में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो सोलनॉइड वॉल है उसका प्लंजर खराब हो चुका है, आपको सोलनॉइड वॉल को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्रॉपर प्रेशर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने सोलनॉइड वॉल भी चेक कर लिया, वो भी प्रॉपरली आपका फ्लो दे रहा है, फिर बात आती है आपके बूस्टर पंप की। तो बूस्टर पंप में प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको चेक करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा प्रेशर गेज बूस्टर पंप और आपके मेम्ब्रेन के बीच में। अगर आपका बूस्टर पंप जो है 70 to 80 psi तक प्रेशर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बराबर काम कर रहा है। अगर वो 60 से नीचे प्रेशर दे रहा है 40-30, तो इसका मतलब ये है कि आपके बूस्टर पंप में कुछ तो भी प्रॉब्लम है और वो आपको सप्लाई नहीं दे रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट करें, हमने ये फिल्टर्स के बारे में जाना। उसके बाद में आती है आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात। अगर आपका बूस्टर पंप ये सारे पानी के प्रेशर को चेक करने के बाद भी आपका प्रॉपरली नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि या तो आपका एसएमपीएस जो है वो उसको प्रॉपर वोल्टेज और जो करंट चाहिए वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर अच्छा एसएमपीएस जो है 2.5 एम्पियर तक का आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो बूस्टर पंप है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट मिले और वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके।
अगर ये सब करके भी दोस्तों अगर आपको प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल रहा है तो आपके पंप में कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी जाके आपके डीलर से संपर्क कीजिए और उसको चेक कर लीजिए। अगर वारंटी पीरियड में तो आप उससे रिप्लेस करवा सकते हैं, या तो उसका कारण हो सकता है उसका हेड जो है वो कहीं लीकेज या डैमेज होने के कारण, इंटरनल डैमेज होने के कारण वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है। या तो दोस्तों उसके अंदर प्रेशर हेड सेटिंग अगर होगी तो प्रेशर हेड सेटिंग को ज़्यादा ओपन कर देने से भी कभी कभी प्रेशर ड्रॉप का इश्यू आता है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ सकता है ये कि वो प्रेशर सेटिंग प्रॉपर है या नहीं है। लेकिन वो सभी पंप्स में नहीं अवेलेबल होती, किसी किसी पंप्स में ही आपको प्रेशर सेटिंग की जो सेटिंग होती है वो अवेलेबल होती है। आपको पंप चेक करने के लिए दोस्तों सारे के सारे सेडिमेंट, कार्बन और एसवी को बाईपास करके डायरेक्टली पंप के अंदर जो है, जो पीपी फिल्टर है उसमें से आपको सप्लाई लेके डायरेक्टली पंप में देना है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि वो प्रेशर दे रहा है या नहीं। उससे आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि आपके पंप में से प्रॉपर प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप ध्यान में रख सकते हैं। आप किसी भी आरओ बूस्टर पंप को लगाने के बाद में, नया आरओ बूस्टर पंप लगाने के बाद में अगर आपको प्रेशर नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इस प्रकार से आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो जो मैंने टारगेट किया था सारे के सारे टेक्निकल लोगों के लिए जिनको ट्रबल शूटिंग करने में इंटरेस्ट है, और वो लोगों को ये सब बातों से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अभी हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे हेल्प कीजिए, उसे रीच करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।